साथियों, जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह घारू और हमारे साथी नितेश जाधव अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आप सभी को मालूम है हमारा देश प्रजातंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब हम लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रजातंत्री व्यवस्था की हम चर्चा आपसे करें, क्योंकि सभी जानते हैं हमारे देश में प्रजातंत्री शासन प्रणाली है और इस प्रजातंत्र में हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। और साथियों, प्रजातंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन है। जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है वो देश पर शासन करते हैं और स्वाभाविक रूप से वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ विपरीत परिस्थितियां हमको देखने को मिल रही हैं और अब तो प्रजातंत्री शासन प्रणाली पर भी प्रश्न खड़ा होने लगा है। जी हाँ, आज ऐसे लोग भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जो ये मंसूबे पाले हुए हैं कि आने वाले समय में वो इस देश से प्रजातंत्री शासन प्रणाली को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे मंसूबे लेकर भी लोग इस प्रजातंत्री चुनाव प्रणाली में चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। हम अगर प्रजातंत्र की और चुनावों की हम बात करते हैं तो साथियों, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1952 में जब पहला लोकसभा का चुनाव हमारे देश में हुआ था, जिसमें जनप्रतिनिधि चुनकर जनता ने भेजे थे, तो इस देश के राष्ट्र निर्माताओं ने और भविष्य निर्माताओं ने ऐसे मॉडल को अपनाया था जिसे हम प्रजातंत्री शासन प्रणाली कहते हैं, जिसके तहत इस देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। वो सरकार जो चुनी जाती है जनता के प्रति जवाबदेही होती है और फिर चाहे 5 साल बाद जनता उनको सरकार से पद से हटा भी दे तो वो सहर्ष सत्ता हस्तांतरित कर देते हैं और विपक्ष के या दूसरे दलों के वो लोग जिन्हें जनता सत्ता में भेजती है वो जाके सत्ता में बैठ जाते हैं। ये है हमारे देश की प्रजातंत्री शासन प्रणाली, जिसका इतिहास संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। अभी इन चुनावों में जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे और अभी जो चुनाव हुए थे, ये प्रजातंत्री शासन प्रणाली पर कुछ ऐसे लोगों ने आकर इस तरीके से काम किया है कि प्रजातंत्र पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जी हाँ, पिछले चुनावों में हमने देखा तो कुछ लोगों ने झूठ और जुमलों का सहारा लिया चुनाव में और वो चुनाव जीतकर सत्ता में बैठ गए। जी हाँ, झूठे वादे, झूठे जुमले चुनाव में इस्तेमाल किए गए, जिससे इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। 2024 के चुनाव के पहले भी माहौल कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, अभी गारंटी शब्द आया है। पिछले चुनाव में जुमले थे, अब उसका नाम बदलकर गारंटी शब्द ये लोग लाए हैं। ये हर बात में कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आपको याद होना चाहिए 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। फिर इनके नेता अमित शाह ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर पकौड़ा लगाए। काला धन की भी बात हुई थी। इस देश के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस वक्त 2014 में, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था हम काला धन विदेशों से लेकर आएंगे और काला धन लाने के बाद 15-15 करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए देश के हर निवासी के खाते में हम जमा करेंगे। और बाद में इनके ही नेता अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। बेरोजगारी की बात हुई, काले धन की बात हुई, बहुत कहा था इन्होंने, बहुत हुई। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और हम सब देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ पर है। जो 450 रुपये का गैस सिलेंडर था आज 1100 रुपये के आसपास। जो पेट्रोल 65 रुपये के आसपास हुआ करता था वो पेट्रोल आज 110 रुपये के आसपास है, वो 110 रुपये के आसपास है। खाने का तेल जो 55 रुपये का 1 लीटर आता था वो तेल आज 110 रुपये का, 120 रुपये का 1 लीटर आ रहा है। आटा जो 20 रुपये का 1 किलो आता था वो आटा आज
40 रुपये 50 रुपये का 1 किलो आ रहा है। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज महंगाई से 3 गुना जो आज महंगी नहीं है। सभी वस्तुएं 3 से 4 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। और इन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, तो हम कह सकते हैं क्या ये है मोदी की गारंटी? अब आती है महिला सुरक्षा की बात। जिस तरीके से आज देश के हर कोने में, देश के हर राज्य में महिला, आप कहीं भी उठा के देखेंगे तो आपको महिलाएं सुरक्षित नज़र नहीं आ रही हैं, हर देश में। और इस देश के अंदर हर 2 घंटे में एक महिला के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्या यह है मोदी की गारंटी? 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष इन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, ये रोजगार दे नहीं पाए। और 30 लाख पद केंद्रीय मंत्रालयों के वो आज खाली पड़े हैं, जहां ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, अभी देशी और विदेशी एजेंसियों ने जो सर्वे की है, ताज़ा सर्वे, उसमें ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि 82% से भी ज़्यादा युवा इस देश के अंदर बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, ये शहरी और ग्रामीण दोनों जगह का आंकड़ा है, जो 82% से भी ज़्यादा है। क्या हम इसको कह सकते हैं ये है मोदी की गारंटी? आप कहीं से भी देखें 2024 के चुनाव को, तो ये 2024 के चुनाव में झूठ और जुमलों की महाबारिश हो रही है। अभी ताज़े देशी विदेशी एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं, सर्वे सबको चुकाते हैं। 60% लोगों ने चुनाव में अपनी राय देते हुए कहा है बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सिर्फ 8% लोग हिंदुत्व के मुद्दे से प्रभावित हैं। भारत की विदेशों में जय जयकार हो रही है, ये कहते हैं इस मुद्दे से सिर्फ 2% लोग प्रभावित हैं। 60% लोग महंगाई और बेरोजगारी को चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। लेकिन मैंने कहा फिर भी झूठ और जुमलों की बारिश हो रही है। हाँ, इन चुनावों में 2 मुख्य मुद्दे बहुत चर्चा में हैं, प्रजातंत्र और संविधान। तो ये क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। अभी हाल ही में इनके बड़े नेता अनंत हेगड़े, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बहुमत का आंकड़ा 272 होता है, आपको 400 पार सीट काहे के लिए चाहिए, क्यों चाहिए? तो अनंत हेगड़े ने स्पष्ट कहा कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए इस महान संविधान के ग्रंथ को आप क्यों बदलना चाहते हो? ये इनके मंसूबे हैं। इनके कई पार्टी के नेताओं ने और संघ के बड़े पदाधिकारियों ने कई बार कहा है ये कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। कभी कहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और 400 पार सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को ही उठाकर कूड़े में डालना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि संविधान को ही क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि ये देश का जो संविधान है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार देता है। इस संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको सम्मान से जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। पर सवाल ये उठता है इनके मन में, इनके इरादे क्या हैं? ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्या ये आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं? क्या ये इस देश के दलितों के अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं? साथियों, हमने देखा है संविधान का आर्टिकल 6 जो आदिवासियों को ये अधिकार देता है कि उनकी ज़मीन को कोई खरीद नहीं सकता, उनकी ज़मीन को कोई हथिया नहीं सकता है। और ये अडानी अंबानी को आदिवासियों की ज़मीन देना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है ये संविधान की जो आर्टिकल 6 जैसी तमाम वो धाराएं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, वो इनके आड़े आ रही हों। तो ये आदिवासियों के, दलितों के अधिकारों को समाप्त कर संविधान को बदलकर शायद उन उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। या जो जाति नफरत इनके मन में है, 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो आरएसएस का ये उद्देश्य था कि मनुस्मृति पर आधारित शासन व्यवस्था इस देश में हमें कायम करना है। तो क्या ये उस ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो साथियों, इस चुनाव में आपको अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। जिन्होंने आपको झूठ बोलकर ठगा है, धोखा किया है, जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो झूठ और जुमले और झूठी गारंटी देकर आपको ठगना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए, ऐसे लोग जो देश के प्रजातंत्र और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव से दूर करते हुए, ऐसे लोगों से किनारा करते हुए, ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को इस चुनाव में जिताइए
जो इस देश के संविधान की रक्षा कर सके, आपकी जान और माल की रक्षा कर सके, जो आपको रोजगार दे सके, जो आपको शिक्षा दे सके, जो इस देश को विकास के रास्ते पर ले जा सके, ऐसे लोगों को चुनाव में आप लोग जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद।